अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 5 मिनट के अंदर 5 प्रोडक्ट्स के साथ इतना इजी, सिंपल और क्लीन सा मेकअप कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने टेक्निकली 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किए क्योंकि उसमें से एक पफ है जो कि मैं अपने फाउंडेशन बेस जो भी मैं करूँगी उसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो टेक्निकली ये 4 प्रोडक्ट्स है, 5 नहीं है। तो इन 5 प्रोडक्ट्स के साथ आपको मैं सिखाऊंगी कि आप कैसे एक क्लीन सिंपल सा यूनिवर्सिटी के लिए मेकअप लुक कर सकते हो। अच्छा जी, तो हमारा पहला प्रोडक्ट है क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैं एज अ फाउंडेशन एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस पाउडर में अच्छी कवरेज है जो कि आपको एज अ बेस, अगर मीडियम टू लाइट बेस यूज़ करते हो तो ये उसका काम कर लेगा आसानी से। सेम जैसे ही हम कुछ साल पहले करते थे, 20s जो अर्ली 20s थी हमारी, उसमें हम जब बेस नहीं होते थे, फाउंडेशन का यूज़ नहीं हुआ जाता, तभी हम ये कॉम्पैक्ट पाउडर से, फेस पाउडर से अपना बेस एज अ बेस यूज़ करते थे। तब तो ऑब्वियसली मेरी इतनी उम्र नहीं थी, तो मैं अपनी बहन, मैं अपनी अम्मी को देखती थी वो कैसे करती थी ऐसे यूज़, तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, तो जो यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है उनको ऐसी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कवरेज वाले फाउंडेशंस नहीं यूज़ करने होते हैं क्योंकि वो डेली जाते हैं, मेकअप के होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है उसमें क्योंकि वो मेकअप बहुत ज़्यादा फटने लग जाता है। इस पाउडर में लाइट टू मीडियम कवरेज है जो कि डेली के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इस पाउडर में मीडियम टू लाइट कवरेज है, तो ये आपको क्लीन सी वाइब देगा, क्लीन सा आपको लुक देगा, आपका मेकअप बहुत सॉफ्ट दिखेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप उसको हाथ से तो लगाओगे नहीं, तो इसके लिए आपको एक पफ आपके साथ रखना पड़ेगा। मैं ये वाला पफ रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही काम में आता है। ये यूज़ करने में जैसे दूसरे पफ्स होते हैं वैसा ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो क्रिस्टीन के साथ पफ आता है उसका क्या, वो भी तो यूज़ कर सकते हैं ना? जी हाँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बस डैप डैप करके अपनी स्किन पे लगाएं, ये अच्छी तरीके से आपका इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जी, तो ये खास क्यों है? क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट देख सकते हो, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा वी जैसा बना हुआ है जो कि आपके अंडर आइज के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि नॉर्मल जो राउंड पफ्स होती है वो वहाँ तक इतना ठीक तरीके से काम नहीं करती है जितना ये वाला करेगा। एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो आपके जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसा ही होगा पूरे फेस के लिए। या आप टीमू से भी ले सकते हो, दराज से भी ले सकते हो, दोनों पर अवेलेबल है। आई थिंक ये लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल है। मुझ पर यकीन करके इस प्रोडक्ट को ज़रूर लेना क्योंकि बहुत काम का आता है। दोनों प्रोडक्ट्स ही अफोर्डेबल हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो बस अपने बैग में रख लीजिए इसे, एंड ऑन द वे टू यूनिवर्सिटी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही जल्दी यूज़ हो जाते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही काम के आते हैं, तो ये तो आपके बैग में होने ही चाहिए। अब आ रही है मस्कारा की। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे पास मस्कारा है आप वो भी वैसा ही ले। जब आपका मस्कारा होता है वो बहुत ही आपको इजीली मिल जाता है एंड वो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, तो आप वो लीजिएगा। अच्छा, तो आप मस्कारा को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप अपनी ब्राउज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नेचुरली ही थिक एंड बहुत ही डार्क आईब्रोज है, तो मैं इसे एज ए मस्कारा ही यूज़ करती हूँ। ये वाला जो मस्कारा है वो एलिज़म ब्यूटी का है जो कि है लैश आउट लाउड मस्कारा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मस्कारा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बॉब का लें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है। आपको बहुत से अच्छे से मस्कारास मिल जाएंगे। ये वाला मस्कारा भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी कर्व्ड है जो कि मुझे अच्छी लगी। मेरी आंखें छोटी हैं और इसमें थोड़ी सी बस आईलैशेस हैं, तो ये वाला अच्छा है, ये इजीली यूज़ भी हो जाता है और इनर कॉर्नर वाली जो आईलैशेस होती हैं उस तक पहुंच जाता है और अच्छे तरीके से काम करता है। मुझे डेफिनेटली जो कर्व्ड वाले मस्कारास होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ईजिली यूज़ हो जाते हैं, इतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता और इजीली अच्छी तरीके से यूज़ हो जाते हैं। अगर आपकी भी आईलैशेस छोटी हैं और आपकी आंखें छोटी हैं तो आई थिंक आपको डेफिनेटली ये जो कर्व्ड वाले मस्कारास होते हैं वो ट्राई करने चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं। ये कर्व्ड वाले मस्कारास जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया ना, यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। ये कर्व्ड वाले मस्कारास जो है आपको मिल जाएंगे ईजिली। लोकल ब्रांड्स के भी कर्व्ड वाले मस्कारास होते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे हैं एंड आपको ट्राई करने चाहिए, स्पेशली जिसकी आंखें छोटी हैं और उनके आईलैशेस बहुत ही कम है मेरी तरह, उनको ये बहुत पसंद आएगा, मैं बता रही हूँ। एलिज़म ब्यूटी का इंस्टाग्राम पे पेज भी है, उनके पास और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सो डू चेक इट आउट। अब आ रही है लिप कॉम्बो की। अच्छा, तो मैं अपने साथ 2 प्रोडक्ट्स रखती हूँ, एक लिपस्टिक और एक लिप ग्लॉस। एंड लिपस्टिक हमेशा मेरे पास मेडोरा की होती है क्योंकि उनकी लिपस्टिक्स हैं ही इतनी अच्छी एंड उनके शेड्स की रेंज भी बहुत ज़्यादा है। और आपने गेस कर ही लिया होगा क्योंकि मैं मेडोरा की जब भी लिपस्टिक कैरी करती हूँ मैं ये स्पेसिफिक शेड रखती हूँ। मैं थोड़ा डार्क शेड रखती हूँ क्योंकि उसको आप एज ए लिपस्टिक, एज ए ब्लश, एज ए ब्राउन्जर एंड एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। एंड क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, आप इसको जितना डार्क करके लगाओगे उतना डार्क होगा, अगर थोड़ा सा लगाओगे फिर ब्लेंड कर दोगे तो उतना डार्क नहीं लगेगा, इसलिए डार्कर शेड इज़ द वे टू गो। मैं ब्राउज़र नहीं लगाती तो मैं ऐसे ब्लश यूज़ करती हूँ एंड ब्लश में बस थोड़ा सा लगा के ब्लेंड कर लेती हूँ अपनी दोनों फिंगर्स के साथ
एंड मेडोरा के जो शेड्स होते हैं ना वो एज अ ब्लश भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड क्योंकि आप उसे एज अ क्रीमी ब्लश लगा रहे हो ना तो वो ईजिली भी ब्लेंड हो जाता है फिंगर्स के साथ। मेडोरा की जो शेड रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो अपना शेड जो आप पर सूट करे वो ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता और इजीली मिल जाता है। मेरा फेवरेट शेड है डार्क कोको, जो कि ये वाला शेड है। बहुत ही खूबसूरत शेड है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छा शेड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अगर आपके पास इतना मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है तो सोचे एक लिपस्टिक के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक लिपस्टिक के साथ आप 3 चीज़ें कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे अपने मेकअप की रेंज को बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाला शेड हर किसी के पास होना चाहिए, बहुत ही अच्छा शेड है एंड डेफिनेटली आप बजट के अंदर होगा। एंड ये रहा इसका स्वॉच, बहुत ही खूबसूरत शेड है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आएगा अगर आप इसको एक्चुअल में देखोगे तो। ये शेड मेरा और मेरी मामा का फेवरेट है, तो हमारे बैग में पड़ा ही रहता है। अब बारी आती है लिप ग्लॉस की। लिप ग्लॉस डेफिनेटली ऑप्शनल है क्योंकि लिपस्टिक सारा काम कर लेता है, तो लिप ग्लॉस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको लिप कॉम्बोज अच्छे लगते हैं मेरी तरह तो एक लिप ग्लॉस तो बनता है। मैं जब भी लिप ग्लॉस कैरी करती हूँ तो अपनी लिपस्टिक के हिसाब से थोड़ा सा जो है वो लाइट रखती हूँ, क्योंकि लिप ग्लॉस में हमेशा डार्क एंड लाइट शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब आपस में मर्ज होते हैं। तो ये जो लिप ग्लॉस है ये है मैके कॉस्मेटिक्स का एंड इसका शेड है पीनट बटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ना ये इतना लाइट है और ना ही इतना डार्क है। कैमरा में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही अच्छा शेड है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट हो एंड फटाफट से मेकअप करना चाहते हो, 5 मिनट के अंदर 5 प्रोडक्ट्स के साथ आप एक सिंपल और क्लीन सा मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। ये सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं, तो अगर आप जल्दी में हो और जल्दी से मेकअप करना चाहते हो तो इन प्रोडक्ट्स के साथ आप 5 मिनट के अंदर मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिलेटेड वीडियोस चाहिए, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।